हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी प्रियांश सिंह। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो हर विद्यार्थी के लिए जिसके पास मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है, तो उसके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव और बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखिए। तो मैं बात कर रहा हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है, मैथमेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं और उनका जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, जो कि हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए। आज का हमारा वो टॉपिक है। अगर आप सेट थ्योरी या फिर अलजेब्रा या फिर पूरी मैथमेटिक्स में कोई भी थ्योरम्स, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो बेसिक जो सबसे जो इंपॉर्टेंट साबित होते हैं वो होते हैं बेसिक सिंबल्स। अगर आपको मैथमेटिक्स में सिंबल्स का ज्ञान नहीं है तो फिर बेटा आप लोग देखिए, थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात है कि थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट सिंबल्स वगैरह का ज्ञान होना चाहिए, उनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। बेसिकली मैंने लिख दिए हैं, कुछ सिंबल्स और हैं जो मैं अभी लिखूंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। 7-8 मिनट की वीडियो है, आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। और इन सिंबल्स की अपनी एक कॉपी बना लेना, एक फर्स्ट पेज पे। सभी अगर आप करते हैं तो एक फर्स्ट पेज पे इन सिंबल्स को लिख लेना और आप सभी को पता होने चाहिए। तो चलिए बिना वक्त हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इंपॉर्टेंट सिंबल्स एंड देयर मीनिंग इन मैथमेटिक्स, ये कुछ बहुत मुख्य है और बहुत प्रमुख सिंबल्स मैंने लिखे हुए हैं, जो कि अभी और भी मैं लिखूंगा। और इनके मीनिंग भी ये मैं थोड़ा समझाने की, आपको रिलेट करने की कोशिश करता हूं। देखिए बेटा, अगर आपको कोई ऐसा सिंबल देखने के लिए मिले या इस तरीके का, तो इसे बोलते हैं नल सेट। किसका सिंबल होता है? नल सेट का, जिसे हम हिंदी में रिक्त अवयव या वॉइड सेट भी बोलते हैं या एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? ये उसका सिंबल होता है। ये खाली अगर सेट बन के आ जाए तो भी ये किसका सिंबल है? आपका ये नल सेट का सिंबल है। क्लियर है वाली बात? एक सेकंड रुकिए बस। हाँ, अब सही से दिख रहा होगा आपको। हाँ बिल्कुल, उधर लाइट पड़ रही थी ना, ठीक है। देखिए ये जो सिंबल है ये एंड का है, और जिसे हम बोलते हैं। ये जो ऐसे करके वी जो बन जाता है, ये और का सिंबल है कि अगर आप कोई भी फंक्शन दिखा रहे हैं उसके साथ में कोई और भी फंक्शन दिखा रहे हैं तो वहां आपको ये यूज करना है। और अगर दो फंक्शन में रिलेशन में दिखा रहा हूं तो मेरे को ये फंक्शन, ये वाला सिंबल यूज करना है। ये आपका नेगेशन का है, या इसे हम बोल सकते हैं सिमिलरिटी का भी बोलते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है आपका होम्योमॉर्फिक 2 का सिंबल है। आ रही है बात समझ में? ये आपका इंप्लाइज का सिंबल है। इसे इंप्लाइज, जैसे हम थ्योरम्स वगैरह करते हैं सिस्टमैटिक ढंग से, तो वहां हम इसका यूज करते हैं इंप्लाइज। बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, पता होना चाहिए आपको। ये इंप्लाइज एंड या इंप्लाइड बाय, ये भी जब आपको कोई दो फंक्शन एक साथ यूज करते हो, ये वाला सिंबल हम जब लगाते हैं आपका, जब दो फंक्शंस में हम रिलेशन क्रिएट करते हैं या बताते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर ऑल है, ये सभी के लिए दिखाते हैं, इसे हिंदी में सभी के लिए बोलते हैं। इसे देयर एग्जिस्ट, कोई फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये वाला सिंबल काफी बार लगाते हैं, जिसे हम देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। अगर मैं यहां बात करूं तो देखिए यहां पर ये 4 तरीके की चीजें दिखा रखी हैं। एसटी ऐसे करके स्लैश करके ये 2 डॉट दिखा रखे हैं, और ये बिलोंग्स टू का भी दिखा रखा है। तो इन्हें, इनसे हम दिखाते हैं सच दैट को। किससे दिखाते हैं? सच दैट को। अगर मैं इसे बोलूंगा तो ये आपका बिलोंग्स टू, कि कोई फंक्शन किसी में है, किसके एलिमेंट किसी में है या नहीं है, ये बिलोंग्स टू इसे बोला जाता है। इसे डज नॉट बिलोंग्स टू, कि मान लीजिए कोई फंक्शन है कि इसका कोई एलिमेंट उसमें नहीं है, तो इसमें दिखाएंगे कि डज नॉट बिलोंग्स टू, कि ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। ये क्या है आपका? एक्स सच दैट पी एक्स सेट नोटेशन। ये किसका है? ये आपका सेट का नोटेशन है, ऐसे ब्रैकेट बन का आएगा। इसे अगर मैं बात करूं ए ट्रिपल जो करके, ये जो आपको ऐसे करके डंडे दिए हुए हैं बी, इसे बोलते हैं मोड एम। इसे किसका सिंबल है? ये आपका है कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो एम फॉर इंटीजर। आ रही है बात समझ में? ये आपका ए टू बी या ऐसे करके जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं 3, ये है आपके इंटरवल्स। जैसे अगर मैं यहां पर थोड़ा सा बताने की भी कोशिश करूं तो ये आपका क्लोज इंटरवल है, फिर ये आपका ये क्लोज टू क्लोज इंटरवल है, ठीक है। और ये वाला अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये आपका ओपन इंटरवल है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये भी आपका ओपन टू क्लोज इंटरवल है। आ रही है बात समझ में? तो ये सभी अब मैं डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां आपको एन नोट करके दे या फिर और ए करके दे, तो ये बेटा किसका सिंबल है? कार्डिनल नंबर ऑफ डेन्यूमेरेबल सेट। आ रही है बात समझ में? किसका? डेन्यूमेरेबल सेट का ये सिंबल है, जो कि आपको किसके साथ यूज करना है? कार्डिनल नंबर के साथ यूज करना है। अगर मैं इसकी बात करूं, स्मॉल ए आर स्मॉल बी, अगर ये ए आर बी की बात करूं तो ए इज आर रिलेटेड टू बी, या अगर हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं ए इज आर रिलेटेबल टू बी। आ रही है बात समझ कि ए का कि किसी ना किसी आर से, मतलब बी से रिलेशन कुछ ना कुछ है, मतलब ये इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूंगा, ए ब्रैकेट में अगर ऐसे करके आपको कुछ दिख रहा है आपके सामने,
तो ये किसका सिंबल है? ए इज नॉट आर रिलेटेबल टू बी या ए इज नॉट आर रिलेटेड टू बी, ये उसका सिंबल है। अगर मैं ए और आपके सामने स्लैश करके ये दो डंडे इस तरीके से दिख जाएं तो ये किसका है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, मतलब ये सेट का क्या है? कार्डिनल नंबर है। बाकी से हम डिटर्मिनेंट एफ ए भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भी इसे बोलते हैं। अगर मैं ए के ऊपर ऐसे करके जो स्लैश करके डंडा दिया इसे किसका हम बोलते हैं? क्लोजर ऑफ सेट बी, ये किसका है? क्लोजर सेट ऑफ ए, मतलब अगर ए के ऊपर है, अगर बी के ऊपर है तो क्लोजर ऑफ सेट बी का हम इसे बोलेंगे। तो ये कुछ बेहतरीन बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। अभी हम और भी देखते हैं क्योंकि ये मैंने यहां पर बोर्ड पर इतने ही आ चुके थे, तो अब और भी सिंबल हम देखते हैं फटाफट से, है ना। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये कुछ और इंपॉर्टेंट सिंबल्स लिखे हैं मैंने, और यहां जाके आपके सिंबल्स एटलीस्ट थोड़े से कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कुछ बेसिक सिंबल्स हो रहे हैं जो आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो पूछ सकते हैं। देखिए ए नोट या INT ए करके आ गया तो इसको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ सेट ए। क्या होता है ये? इंटीरियर ऑफ सेट ए। आ रही है बात समझ में? मतलब बेसिकली इसमें सेट थ्योरी के ज्यादातर सिंबल्स दे रखे हैं। आ रही है बात समझ में? ए डैश करके आ रहा है तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कैपिटल ए ब्रैकेट में स्मॉल ए आ रहा है तो इनिशियल सेगमेंट ऑफ सेट ए डिटरमाइंड बाय एलिमेंट ए, कि यहां पर क्या है? कोई इनिशियल सेगमेंट है सेट ए का और उसे डिटरमाइंड करेंगे हम एलिमेंट ए के द्वारा। स्मॉल है तो एलिमेंट ए लगेगा, अगर कैपिटल होता तो सेट ए होता। आ रही है बात समझ में? ए की पावर बी की फॉर्म में दिया हुआ है तो इसे बोलेंगे हम सेट ऑफ ऑल मैपिंग्स फ्रॉम बी इंटू ए। इंटू मैपिंग का है ये, बी इंटू ए। आ रही है बात समझ में? अगर बी की पावर ए होता तो क्या होता? ए इंटू बी। आ रही है बात समझ में? और अगर मैं इसकी बात करूंगा, ए सबसेट सी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? ए इज सबसेट ऑफ सी। अगर यहां बात करूंगा तो ये भी आप बेसिक जानते हैं, ए यू बी करके अगर आ रहा है तो ए यूनियन बी। आ रही है बात समझ में? और ए और ऐसे करके आ रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी या ए इज इंटरसेक्शन बी। आ रही है बात समझ में? ए माइनस बी आ रहा है तो ए डिफरेंसेस बी, और ए प्लस बी आ रहा है तो ए को जोड़ते हैं बी के साथ, ये है बेसिकली। अगर यहां बात करूंगा तो ए क्रॉस बी आ रहा है तो यहां क्या है? आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। जो आपका ए और बी के बीच का जो प्रोडक्ट होता है उसे इस तरीके से दिखाते हैं। बेसिक है, बहुत जानते हैं आप, पहले से आपने देखा भी है। और ए ट्राइंगल बी करके आ रहा है तो इसका क्या मीनिंग है? कि सिमेट्री डिफरेंसेस ए एंड बी, सिमेट्री डिफरेंसेस ए एंड बी। अगर मैं यहां बात करूं यूनियन ऑफ ए लैम्डा बिलोंग्स टू ए, मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू ए, तो यहां क्या है? आपका यूनियन ऑफ द फैमिली जो फंक्शंस दिया हुआ है इसका। और ये सेम एज इट इज, अगर ये इंटरसेक्शन मार है तो इंटरसेक्शन ऑफ द फैमिली दिस फंक्शन। अगर मैं इसकी प्रोडक्ट की बात करूंगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द फैमिली, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द फैमिली। अगर ये फाई की फॉर्म में आ रहा है तो दो भी हम क्या बोलेंगे सर? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द फैमिली। आ रही है बात समझ में? तो ये कुछ बेटा बेसिक सिंबल्स थे जो आपको मैथमेटिक्स में पता होने चाहिए, या अलजेब्रा अगर आप पढ़ रहे हो तो अलजेब्रा में आपको पता होने चाहिए। मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सिंबल थे, आप लोगों को जरूर पता होने चाहिए। अगर आप ग्रुप थ्योरी वगैरह या कुछ बेसिकली सेट थ्योरी या रिलेशन फंक्शन आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पता होने चाहिए। बाकी इस वीडियो को हम यहीं रखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करें और जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे चैनल पर काफी ज्यादा कंसेप्ट आपका ग्रुप थ्योरी, बेसिक सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन का मैंने डाला हुआ है। बेसिक थ्योरम्स डाली हुई हैं अलजेब्रा वगैरह की, BA BSc मैथमेटिक्स की, MA MSc मैथमेटिक्स की, तो आप देख सकते हैं जाकर, सभी की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। बस आप लोगों के प्यार की मैं उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ। बस आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो इस चैनल को हम बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे और मैथमेटिक्स की ऐसी फ्री वीडियोस मैं आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूंगा। थैंक यू।